देखिए, इंडिया गठबंधन की नज़र कहाँ है ये प्रधानमंत्री नहीं तय कर सकते, ये समय तय करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी की नज़र भारत के संसाधनों पर है, ये तय हो चुका है। तमाम एयरपोर्ट अपने मित्रों को दिए, तमाम खदानें अपने मित्रों को दिए। स्टेट बैंक के रुपयों से ऑस्ट्रेलिया में जाकर खदानें किसके लिए खरीदी गई, ये आप सब लोग जानते हैं। तो भारत के संसाधनों पर माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र अपने जो कॉरपोरेट मित्र हैं उनके लिए है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस ने 65 साल इस देश में राज किया और इस देश की जनता कांग्रेस में विश्वास करती है। 65 साल में जो कांग्रेस ने लोगों के विश्वास को बनाए रखा, ये अलग बात है कि 10 साल से प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोलकर लोगों के विश्वास जो कांग्रेस के प्रति था उसमें कहीं क्रैक पैदा किए, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी अब लोग समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री जी कदम कदम पर झूठ बोलते हैं और कम से कम प्रधानमंत्री जी को इस पद पर रहते हुए इतनी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए जिस प्रकार का उन्होंने मंगलसूत्र के बारे में बात कही। मैं आज आप सब लोगों के सम्मुख इस बात को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास वो इतिहास है कि अतीत में जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद किया, देश में गरीबी थी, लेकिन उसके बावजूद इस देश के नागरिकों को इस लायक बनाया कि वो अपनी मंगेतर के लिए एक अच्छा मंगलसूत्र बना सके। उनकी क्रय शक्ति बढ़ाई और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाई। और आज स्थिति यह है कि 65 साल में सोना जो 30,000 के अंदर था कांग्रेस के शासन में, मोदी जी के 10 साल के शासन में वो 30,000 के बाद आज 76-78 तक पहुंचे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने तो आम आदमी को इस लायक नहीं रखा कि वो मंगलसूत्र बनाए। मंगलसूत्र तो छोड़िए, आज लोग एक छोटी सी आधे तोले की अंगूठी बनाने के लिए बहुत मुश्किल से जुगाड़ कर पाते हैं। तो या तो प्रधानमंत्री जी धरातल की बात को समझना नहीं चाहते, या प्रधानमंत्री जी तक उनकी जो एजेंसियां हैं, उनके जो तमाम उनके नीचे के नेतागण हैं, वो जमीन की हकीकत को उन तक पहुंचाते नहीं है। ये कुछ तो बात है कि जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, फजूल की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर किसी का हक हो जाएगा और ये बात उन्होंने किसी को टारगेट करके कही। तो जनसंख्या की बात है, वो ऐसा व्यक्ति ये बात बोल रहा है जो खुद 6 भाई बहनों में एक भाई है, जिनके माता पिता की 6 संतानें हुई, वो इस बात को कह रहा है। तो ये फजूल की बातें हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर जनसंख्या के बढ़ने की चिंता है या ये चिंता है कि किसी एक पक्ष की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उसके लिए नीतिगत नियम है। उन नीतिगत नियमों के तहत उन नियमों को लागू करें और जनसंख्या पर कंट्रोल करें। लेकिन इस प्रकार के चुनाव के समय फजूल की बातें करके, झूठ बोलकर, कभी पुलवामा के नाम पर वोट लिए, कभी किसी के नाम पर, कभी कुछ, सब उलझुल बातें करके लोगों के वोटों को ठगने का ये मौसम वो समझते हैं कि आया है, लेकिन लोग उनकी ठगी को अच्छी तरह समझ गए।